Today we are going to start a topic called as general equation of line. बट उससे पहले एक चीज आप ऑब्जर्व करो तो हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए ना टिल नाउ और हमें जो भी इक्वेशन मिली फॉर एक्सरसाइज 10.2 और द एग्जांपल्स व्हिच वी डिड बिफोर एक्सरसाइज 10.2, तो हमने जितने भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए समहाउ हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही थी वो कुछ इस फॉर्म में थी. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने जितनी भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की हर एक प्रॉब्लम के अंदर हम एट द एंड हमारा आंसर ऐसे ही लिखते थे कि भाई 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 5x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और एनी नंबर कैन बी पॉसिबल. करेक्ट. तो वाई वी आर सपोज टू और वी आर यूज टू राइट लाइक दिस. तो कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी और कुछ नहीं, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें x और y, तो क्या x और y की डिग्री ऑफ x एंड y इज 1. तो हमने ऐसा ऑलरेडी सीखा हुआ है ना इन आवर लोअर स्टैंडर्ड्स के भाई अगर x और y की डिग्री 1 होती है सो वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर इक्वेशन. वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. करेक्ट. तो हमारे लिए ये हो जाती है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें ए बी और सी जो सारे हैं वो हमारे रियल कांस्टेंट से. रियल कांस्टेंट का मतलब ऐसा होता है कि वो नंबर एग्जिस्ट करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए. करेक्ट. रियल कांस्टेंट है. दूसरी एक बात कि ए और बी शुड नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली ए और बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए नहीं, बिकॉज दे आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, है ना. तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, चाहे वो पॉइंट स्लोप मेथड से सॉल्व कर रहे हो या 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व कर रहे हो, इंटरसेप्ट हो, स्लोप इंटरसेप्ट हो, नॉर्मल फॉर्म हो, वॉट एवर द फॉर्म वी डिड, हर एक मेथड से हम जब सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ लाइन पे पहुंचते थे तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ऐसी दिखती थी. करेक्ट. तो वहां तक जब हम किसी भी दिए हुए फॉर्म से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं या किसी फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट करते थे तो वी टेंड टू गो फॉर स्लोप और सम पॉइंट और 2 पॉइंट्स शुड बी अवेलेबल या इंटरसेप्ट शुड बी अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट. तो मेन पॉइंट ये है कि क्या हम इस इक्वेशन पे से, इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पे से स्लोप या इंटरसेप्ट या वगैरह कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग थ्री थिंग्स. पहला तो स्लोप ऑफ अ लाइन. करेक्ट. दूसरा y इंटरसेप्ट और तीसरा x इंटरसेप्ट. कैन वी फाइंड दिस 3 थिंग्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. करेक्ट. तो वो समझने की हम ट्राई करते हैं. सिंपल. लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. whenever we say it is a linear equation that means it has degree 1. so degree of x and y is 1. और इस तरह की लीनियर इक्वेशन में जो a b और c होते हैं उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे, जिसमें a और b की वैल्यू 0 साथ में होनी चाहिए नहीं. दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. सिंपल. चलो अब एक आध इक्वेशन लेते हैं. उस इक्वेशन की मदद से हम चेक करते हैं कि भाई स्लोप कैसे मिलेगा और उसके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट कैसे मिलेंगे, और फिर मैं आपको कुछ उसमें से नैरो डाउन करके बताऊंगा कि हमें करना क्या है ना. मैंने यहां से स्लोप बिठा दिया, क्यों यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन. सो टेक एनी लाइन यू वांट, एनी लाइन. सपोज मैंने कोई एक लाइन ले ली 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इट इज अ लाइन, है ना. और हमें ये भी पता है कि व्हेनेवर वी नो दिस इज लीनियर इक्वेशन, है ना, तो लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो इट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन, है ना. वो कंसेप्ट हमने 9th स्टैंडर्ड से सीखा हुआ है. करेक्ट. तो अब मुझे इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है. अब ये कैसे होगा, या फिर मुझे इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट जो भी है वो मुझे फाइंड करना है. हाउ आई एम सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा टास्क लेते हैं. ऐसा करते हैं कि इस लाइन को ना कन्वर्ट करते हैं. पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c. इफ यू पीपल रिमेंबर तो हमने ऐसा कुछ सीखा हुआ है ना. इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं. करेक्ट. सो लेट्स कन्वर्ट दिस लाइन इनटू दिस फॉर्म. तो क्या हो जाएगा,
3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x और लेट मी राइट माइनस 2x प्लस 5, करेक्ट। तो y कितना हो जाएगा माइनस 2/3x प्लस 5/3। अब जब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चल रहा है y x के साथ जो है वो m, यानी कि आपको स्लोप कितना मिला माइनस 2/3, और आपको c, तो जब हमने लिखा था y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो जिसमें c जो है वो क्या होता है, दिस c इज अवर y इंटरसेप्ट, ये c जो है वो क्या होता है अपने लिए y इंटरसेप्ट। तो मेरे लिए y इंटरसेप्ट कितना आएगा यहां से, इट विल बी 5/3। लेकिन स्टिल इस पर्टिकुलर मेथड से मुझे स्लोप मिल गया, इससे मुझे y इंटरसेप्ट मिल गया, लेकिन x इंटरसेप्ट तो मिला नहीं, है कि नहीं। तो क्या भाई, चलो एक और काम करते हैं कि भाई हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्लोप एंड x इंटरसेप्ट वाला, है ना। आपको याद हो तो हमने ऐसा सीखा है जिसमें आपको इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, इफ यू पीपल रिमेंबर केयरफुली, है ना। तो करना क्या है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क तो रहेगा, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे m कॉमन निकालना है ना। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट समथिंग लाइक दिस, ऐसा कैसे बना सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, कुछ तो लॉजिक चाहिए ना बनाने के लिए। अब ये तो डिफिकल्ट टास्क हो गया हमारे लिए, अब ये कैसे बनाएंगे। तो क्या कोई बात नहीं, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो कि कैसे ट्राई करें, तो कि एक काम करो, पहले तो यही लिखेंगे 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। क्या लिखेंगे, 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अच्छा ठीक है, मान लिया 2x प्लस 5। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे यहां से पहले x कॉमन निकालना पड़ेगा, अरे 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इट विल बिकम x प्लस 5/2। भी बात सही है, x प्लस 5/2, है ना। अब 3 से डिवाइड कर दो, सो 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2/3। अच्छा सॉरी, हाँ ये माइनस 2x है, तो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो दिस विल बी माइनस 5/2, माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 5/2। क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में, तो 3 एक ही को मिलेगा, पूरे को देने की जरूरत नहीं है। ये बन गया आपका ये वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म बना, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। इसके हिसाब से हमें पता है d जो है वो x इंटरसेप्ट होता है, तो हमारे लिए x इंटरसेप्ट कितना आ गया, प्लस 5/2। माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस डी तो फॉर्मूला में ही है, तो डी की वैल्यू तो 5/2 ही हुई ना, करेक्ट। सो देखो, 2 बार अलग अलग तरीके से करने से हमें ये पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप माइनस 2/3। अच्छा यहाँ पे भी देखो m की वैल्यू माइनस 2/3 है, सो डेफिनेटली लाइन सेम है तो स्लोप तो सेम ही आना है। आप चाहे उसको स्लोप और x इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करो या स्लोप और y इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट इस तरह से हम स्लोप, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट वगैरह सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे हमने यूटिलाइज किया कौन सी मेथड को, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, करेक्ट। उसी तरह से मान लो, उसी तरह से अगर मुझे फाइंड करना है स्लोप, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट वगैरह, है ना, और मैं ट्राई करता हूं अब इस सेम इक्वेशन ऑफ लाइन को कन्वर्ट करने की इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आप सबको पता होगा, 2x प्लस 3y, पहले इसको इक्वल्स टू y लिख देंगे और 5 लिख देंगे, सॉरी, और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बिकम x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5/3 इज इक्वल्स टू 1। याद आ रहा है, दिस इज रिजेंबल्स टू x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। a हमें पता होता था x इंटरसेप्ट है ना, कितना आया 5/2। b हमें पता होता था कि y इंटरसेप्ट है, कितना आया 5/3। चेक करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से किया तो भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म से किया तो भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, करेक्ट है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इवन वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू द नॉर्मल फॉर्म। अब देखो नॉर्मल फॉर्म है ना, इतना सिंपल नहीं होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाइल द होल थिंग, कि जब हम इसको डिटेल में बात कर रहे होंगे ना, तो मैं नॉर्मल फॉर्म भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इस तरह से थोड़ा ऊपर ऊपर से बताने में मजा नहीं आएगा। सो डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड टुडे इटसेल्फ। आज ही देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म को किस तरह से ला सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, करेक्ट। बट माई कंसेप्ट, माई पॉइंट इज,
कि जब हमारे पास कोई ये जनरल इक्वेशन प्रेजेंट थी, है ना, तो उस जनरल इक्वेशन से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म लिया, नॉर्मल फॉर्म लिया, लेकिन हमारे पास बस इतने फॉर्म नहीं थे, हमारे पास टोटल कुछ ज्यादा फॉर्म थे। जैसे कि हमारे पास था पॉइंट स्लोप फॉर्म, करेक्ट, हमारे पास था 2 पॉइंट फॉर्म, करेक्ट, देन स्लोप इंटरसेप्ट, फिर उसके बाद आता है इंटरसेप्ट और उसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म। इतने सारे हैं, लेकिन इनमें से हम हमारी दी हुई जनरल इक्वेशन को इन तीनों में ही कन्वर्ट कर पा रहे। इन दिस 3 केसेस ओनली हम हमारे लिए इस इक्वेशन को पॉइंट स्लोप या 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो, हमने पॉइंट स्लोप से भी सॉल्व किया तो इक्वेशन तो ऐसी ही बनी, हमने स्लोप पॉइंट से सॉल्व करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट से करेंगे तो भी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी, इंटरसेप्ट से करोगे तो भी यही इक्वेशन, नॉर्मल से भी यही इक्वेशन। तो फिर इस पे से उल्टा जाने में ये दोनों क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप अगर देखोगे तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन के लिए आपको स्लोप, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट और नॉर्मल, ये 3 ही फॉर्म दिए हैं। दे डिडंट गिव यू द पॉइंट स्लोप एंड 2 पॉइंट फॉर्म। ऐसा क्यों किया? व्हाई दे हैव क्रिएट पार्शियलिटी विद दोस 2 मेथड्स? तो मैं उसका आपको एक रीजन देता हूं। सपोज दिस इज योर लाइन, करेक्ट, एंड ऑन दिस लाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर? तो कि भाई सर लाइन पे तो अभी कैसे पता चलेगा कितने पॉइंट्स है? तो जिनको 9th और 10th के अच्छे से कंसेप्ट याद होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ लाइन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही लाइन बनती है, करेक्ट। सो ऑन अ लाइन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब उनमें से कौन से पॉइंट से ये इक्वेशन बनी है वो आप ब्लफ कैसे करोगे, उसका आप तुक्का कैसे लगाओगे? समझ में आ रहा है? देखो, हम जब पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से क्या होता है, y माइनस y1 या y माइनस y0, वॉट एवर यू टेक, वो तो सेम थिंग है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। दिस इज अवर पॉइंट स्लोप फॉर्म, करेक्ट। तो इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x1 और y1 तो एक कोऑर्डिनेट चाहिए ना। नाउ हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये कौन से कोऑर्डिनेट से बना है? जैसे यहाँ पे आप देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बन गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बन गया और नॉर्मल में भी बनेगा, हम देखेंगे। बट हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू द पॉइंट स्लोप फॉर्म? पॉसिबल नहीं है। रीजन वही कि अगर आप ध्यान से समझे तो इस पॉइंट, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है और कौन से पॉइंट की वजह से ये इक्वेशन बनी है हम ऐसा तो इनडायरेक्टली नहीं बता सकते ना, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन, है ना। जब हमें पॉइंट दिया होता है तब इक्वेशन फाइंड करना और इक्वेशन पे से कोई पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करना इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो हम यहां से इस पे से ये फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये दोनों फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एक पॉइंट नहीं मिल रहा है तो दो पॉइंट तो कहां से मिल रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर का हम एक पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो क्या होगा या क्या था, तो फिर हमें 2 पॉइंट तो कैसे मिल रहे हैं? समझना। दैट इज वाई आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने भी इन दोनों में कन्वर्ट करने को आपको नहीं सिखाया है। दे टोल्ड यू टू कन्वर्ट दिस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म। बस हम इन तीनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको पॉइंट स्लोप या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द आइडिया कि क्या हो रहा है ना। अब एक काम करते हैं कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस c क्या है और उनके हिसाब से स्लोप इंटरसेप्ट में कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसी बनेगी और नॉर्मल के अंदर कैसी बनेगी, 1 by 1 हम उसे समझने की ट्राई करते हैं, करेक्ट। बट पहले ये समझना जरूरी है कि अगर लाइन है तो फिर हमें उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। सो दिस 3 पॉइंट्स आर पॉसिबल, पॉइंट स्लोप एंड 2 पॉइंट फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। चलो नाउ लेट्स गो फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन ax plus by plus c. So now we are going to understand the different forms of ax plus by plus c equals to 0. And I told you कि किसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोल देंगे लेट्स से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखना एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ फॉर्मूला कि जिससे हम डायरेक्टली लाइन पे से फाइंड कर सके, है ना। सो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन, कौन सी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
है ना, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मान लो। करेक्ट, तो कैसे करेंगे, तो इट विल बी बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको स्लोप मिलेगा माइनस ए बाई बी और आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा माइनस सी बाई बी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल से पहले सॉल्व किया है ना, तो हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे थे। अब हम यहाँ पे उसको अननोन में ए बी और सी के फॉर्म में रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, लाइन की इक्वेशन अवेलेबल हो तब, तो इट विल बी सिंपली माइनस ए बाई बी। सिंपल एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि मान लो 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक लाइन है और आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ax, by और c, तो स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 3, कट होके आपका स्लोप आ जाएगा 4/3 डायरेक्टली। अब आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसी तरह से y इंटरसेप्ट, लेकिन x इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, तो वही सेम सिचुएशन जो हमने पहले की, y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी। क्या क्या था, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलेंगे कि बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, माइनस ए कॉमन निकाल दो, तो x माइनस माइनस प्लस सी बाई ए। ध्यान से देखना, माइनस ए कॉमन निकाला है, तो x प्लस सी बाई ए हो जाएगा। तो y विल बी माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो आपका x इंटरसेप्ट कितना आया, c बाई ए, है ना। x इंटरसेप्ट इज c बाई ए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी फाइंड, ओ सॉरी माइनस सी बाई ए, सॉरी क्यों माइनस सी बाई ए, आपको मैं रिलेट करवा देता हूं। बिकॉज हमने इसको कंपेयर किया है y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो यहाँ पे माइनस डी में डी एज इट इज आ जाता है, बट यहाँ प्लस है तो माइनस देना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस सी बाई ए। बट समटाइम्स स्टूडेंट्स विल फाइंड दिस डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि आपको जनरली मैंने जैसे कहा था कि ये वाला फॉर्म याद रहता नहीं है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाला। तो क्या कैसे कर सकते, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि लेट से b इक्वल्स टू 0, लेट से b इक्वल्स टू 0। Why we can say b equals to 0? That's a very very good क्वेश्चन में भी आपके दिमाग में आना है ना। तो क्या x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट का मतलब कि वो x एक्सिस को कट कर रहा है, और x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब कि वहां का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इफ योर लाइन इज कटिंग x एक्सिस, दैट मीन्स देयर y कोऑर्डिनेट इज 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 लेना है, यानी कि b को 0 लेना है। करेक्ट, तो भी y हटेगा वहां से, सिंपल। तो ये पॉइंट हट गया, तो वी गॉट ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो x कितना हो गया, माइनस सी बाई ए। बस वही आपका x इंटरसेप्ट है, ये रहा। करेक्ट, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें इक्वेशंस क्या मिल गई कि भाई स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी, वाई इंटरसेप्ट कितना है, माइनस सी बाई बी, और एक्स इंटरसेप्ट कितना है, माइनस सी बाई ए। ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये सारी चीजों को आपको डिटेल में नहीं करना है। व्हेन यू गेट सम लाइन एंड इफ यू आर सपोज टू फाइंड स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, you are not supposed to do something like this. You will just simply look at the line, compare it with a b and c, मतलब जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, a b c पता चल जाएगा। जस्ट सिंपली पुट द फॉर्मूलाज, यू विल बी डन। आपको कन्वर्ट वनवर्ट करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम यहाँ पे समझने की ट्राई कर रहे हैं कि क्यों ये फॉर्मूला। सो रीजन इज दिस, दैट्स हाउ वी गॉट दिस 3 फॉर्मूलाज ऑफ स्लोप, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। इस तरह से आप लोग अब डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इफ यू आर गिवन विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। एम आई क्लियर? चलो, तो ये पहली मेथड है। प्लीज इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, देन विल गो फॉर द सेकंड मेथड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट वन, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। सो अगेन वी हैव दिस लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे करें, तो लेट्स ब्रिंग c ऑन द अदर साइड, है ना। ax प्लस by इज इक्वल्स टू माइनस c and we'll divide the whole equation by c. So minus c plus by upon minus c equals to 1. तो x हो गया minus c by a, y upon minus c by b equals to 1. इसे
कंपेयर कर लो x by a plus y by b equals to 1 with your intercept form. एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपको पता चलेगा कि a यानी कि x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी, यानी कि b की वैल्यू माइनस सी बाई बी. यू कैन जस्ट रिलेट विद द प्रीवियस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. वहां पे भी आपको दिखेगा कि अच्छा x इंटरसेप्ट तो यही था, y इंटरसेप्ट भी यही था, सिर्फ स्लोप वहां पे एक मिलता था. यहां से स्लोप फाइंड करना हमारे लिए बिट डिफिकल्ट हो जाता है ना. इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट द स्लोप इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट. सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म होगा तो स्लोप फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो यहां से हमें x और y इंटरसेप्ट मिल जाएंगे. वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि भाई हाँ माइनस ए बाई बी है, ऑलरेडी फॉर्मूला पता है. क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म से करो, जस्ट हमें ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह से करना है. करेक्ट. नाउ फाइनली वी कम टूवर्ड्स द नॉर्मल फॉर्म. व्हाट वाज नॉर्मल फॉर्म? कैसा दिखता था नॉर्मल फॉर्म? किसी को याद है? इट वाज समथिंग लाइक दिस, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p. ये आपका नॉर्मल फॉर्म था. करेक्ट. और आपके पास जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी है, उसे मैं ऐसे लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी. वाई आई डिड समथिंग लाइक दिस? अब रिलेट होगा ना कि भाई x y और कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ इस तरह से. नाउ दिस टू इक्वेशंस आर सेम, दिस टू इक्वेशन आर सेम, यानी कि उनका रेशियो इक्वल होगा. दिस टू इक्वेशन आर सेम यानी कि उनका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि a बाई कॉस ओमेगा इक्वल्स टू b बाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई पी, इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई पी. समझ में आया? चलो. अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई हल्की सी. बिफोर आई गेट इनटू डिटेल, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं जो मैं बताना भूल गया. ऐसा तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस थिंकिंग, है ना. चलो, वो क्या था एक्चुअली? वो ये है कि जैसे हमने प्रीवियसली जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, उसमें हमने कन्वर्ट किया था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में. करेक्ट. नाउ व्हेन वी कन्वर्ट दैट इनटू y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड कंसिडर दैट दिस c is 0. यहां पे c क्या है? What this c 0 means, यानी कि यहाँ का y इंटरसेप्ट 0 है. When your y intercept is 0, your line will always pass through origin. Always pass through origin. क्यों? तो क्योंकि आपकी लाइन बन जाएगी y equals to mx. And if this is a kind of a line, it will always pass through origin. कभी भी इधर उधर कुछ नहीं होगा. करेक्ट. प्लस दूसरा जो मैं यहाँ पे ये क्यों इंटेंशनली बता रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे भी c है और यहाँ पे भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है. ना अगेन कंसिडर के यहाँ पे भी ये c की वैल्यू 0 है ना. ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपका कांस्टेंट है. यानी कि अब आपकी इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0. स्टिल दिस लाइन विल pass through origin. This will still pass through origin. ये भी origin से ही पास होगी. अब आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे? तो देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ax इक्वल्स टू माइनस बी वाई, तो y इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स. कंपेयर करो इससे तो वही हुआ ना, स्लोप m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी. अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये भी ओरिजिन से ही पास होनी है ना. लेकिन दोनों में सिचुएशन चेंज है. क्या है? यहाँ पे आपका y इंटरसेप्ट 0 है और यहाँ पे आपका कांस्टेंट c 0 है. समझना, ये c और ये c को कंपेयर मत कर देना कि सेम है. दे आर नॉट सेम, दे आर वेरी मच डिफरेंट थिंग. ये आपका स्मॉल c जो है वो इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक y इंटरसेप्ट है और ये वाला जो c है वो आपके जनरल फॉर्म का एक कांस्टेंट है ना. बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस तरह की सिचुएशन में चाहे वो आपका y इंटरसेप्ट 0 हो, चाहे वो आपके लिए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो, आपकी जो भी लाइन बन रही है वो डेफिनेटली कहां से पास होगी? ओरिजिन से. वो डेफिनेटली कहां से पास होगी? ओरिजिन. एंगल कौन सा बनाएगी वो बात की बात है. एंगल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्लोप, बट ओरिजिन में से पास होना इज गारंटीड. समझ में आया? सो ये फॉर्म आपको ध्यान रखना है, y इक्वल्स टू एम एक्स वाला. दैट इज इंपॉर्टेंट. अगेन विल गेट बैक टू द प्रॉब्लम जो हम ट्राई कर रहे थे नॉर्मल फॉर्म में. सो सॉरी फॉर दैट, आई विल स्टार्ट नॉर्मल फॉर्म अगेन. सो नॉर्मल फॉर्म में क्या है हमारे पास? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p.
है ना। अब ओमेगा बोलो डब्ल्यू बोलो अभी फिलहाल चलेगा, जो भी है वो, है ना। और हमारे पास जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ लाइन का ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो आई टुक c ऑन द अदर साइड, तो ये कुछ दोनों सेम लाइन जैसे हमें दिखे तो हमने बोल दिया उनका रेशियो से, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि cos ओमेगा की वैल्यू, cos ओमेगा विल बी माइनस a p बाई c और sin ओमेगा की वैल्यू माइनस p b बाई c। हमें cos ओमेगा और sin ओमेगा की वैल्यू मिल गई। ध्यान रहे यहाँ पे ये c जो है वो कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, करेक्ट। और p स्मॉल है क्योंकि वो p जो क्या, आपको अगर याद हो तो p क्या था हमारे लिए, इट वॉज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये हमारे लिए p था, करेक्ट। ध्यान में रखेंगे, काम आएगा। नाउ इफ आई नो cos एंड इफ आई नो sin, तो मुझे एक आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू 1। लेकिन ये सब कर क्यों रहे, तो हमारा इंटेंशन ये है कि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए कि जिससे मुझे W और P यानी कि cos ओमेगा साइन ओमेगा और P इन टर्म्स ऑफ A और B मिल जाए। क्योंकि मेरे पास अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन अवेलेबल है तो हम इजीली उससे cos ओमेगा साइन ओमेगा और P फाइंड कर सके। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग, है ना। तो cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1, दैट इज डेफिनेटली राइट है a p बाई सी स्क्वायर माइनस बी पी बाई सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेगेटिव तो ऐसे भी रिमूव हो जाएगा, तो इट विल बी a स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम से सी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इट विल बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेने से सी स्क्वायर उधर गया, पी स्क्वायर भी कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, उसको डिनोमिनेटर में दे दिया, तो इस तरह से, जिससे पी हो जाएगा आपका प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गए आपकी पी की वैल्यू। सो हमें पी की वैल्यू मिल गई प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सी, यहाँ पे आपकी ये जो सी की वैल्यू है या पी की वैल्यू है वो प्लस और माइनस है, बट हमें ये पता है कि ये जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंपल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से आप माइनस हटा दो, डोंट डू दैट। वो हम कहां से मैटर करवाएंगे, वो हमारे लिए मैटर करेगा फ्रॉम हियर, कि यहां से सी कैसा आ रहा है समझने की ट्राई करना, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर में तो रूट है, रूट नेगेटिव होने वाला है नहीं। न्यूमरेटर में शायद सी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जो भी सिचुएशन होगी, हमें ध्यान से ये ध्यान रखना है कि हमें वो पी पॉजिटिव ही मिले, हमें नेगेटिव मिलना चाहिए नहीं। बट डोंट बी इन द इंप्रेशन के यहां से नेगेटिव हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वापस बोल रहा हूं, प्लीज डोंट रिमूव दिस नेगेटिव फ्रॉम हियर, वो हमारे लिए काम का है, वो डिपेंड करेगा फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ सी, सिंपल। सो इससे मुझे p मिल गया मेरा डिस्टेंस। नाउ आई हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ p इन दिस cos ओमेगा एंड sin ओमेगा, जिससे मुझे cos ओमेगा कितना मिलेगा, तो माइनस, इफ आई पुट p ओवर हियर तो c डिवाइड में c कट, तो इट विल बिकम प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली sin ओमेगा मिलेगा प्लस और माइनस b डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको मिल गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। समझ में आ रहा है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से देखा कि अगर हमारे पास कोई जनरल फॉर्म ऑफ लाइन हो तो उसे हम तीन तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में और एक नॉर्मल फॉर्म में। ये है आपका नॉर्मल फॉर्म, करेक्ट। नाउ इन दिस नॉर्मल फॉर्म हमने पहले भी बात की वैसे कि हमारा जो इंटेंशन है वो क्या है, तो हमें पहले तो इस दोनों लाइन को सेम बताया, उनको रेशियो में ले लिया कि उनके रेशियो इक्वल हो गए। लेकिन रेशियो वगैरह ये सब करने से फायदा क्या है, तो वी वांट टू आइडेंटिफाई और वी वांट टू फाइंड इन सच अ वे कि हमें cos ओमेगा, sin ओमेगा और p, इन तीन का जो भी फॉर्मूला मिले वो इन टर्म्स ऑफ a, b और c में हो, करेक्ट। जिसके लिए हमने cos ओमेगा sin ओमेगा फाइंड किया, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू 1 अप्लाई किया, तो हमें p मिल गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमारे लिए कितना है प्लस और माइनस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये p जो है वो आपके जनरल फॉर्म के a, b और c तीन पे डिपेंड कर रहा है। उसकी मदद से cos ओमेगा फाइंड किया जो a और b पे डिपेंड कर रहा है, फिर sin ओमेगा देखा तो वो b और a पे यानी कि a और b पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन कन्वर्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि इस जनरल फॉर्म पे से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तीन फॉर्मूला, इसकी मदद से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं
विल सी वन ऑफ द एग्जाम्पल जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा, बट द बेसिक आइडिया इज दिस, है ना, कि इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. Am I clear? है ना. We'll see few examples, but before that I want you to pause the video and note this down.